हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन ग्रामर की दुनिया। हम पढ़ रहे हैं नरेशन, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो पढ़ चुके हैं। प्ले लिस्ट में जा कर के आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार ही ये चेंज होते हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहला शब्द फिर ऑब्जेक्ट। तो जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि आप उन्हें थोड़ा सा जोर से बोल दें तो अपने आप में ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, वो भी ऑर्डर वाला। उसमें ऑर्डर का भाव होगा। जैसे हम कहें कम, प्ले, गो, ये सब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऑर्डर वाले भाव हैं। तो इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, सजेस्ट, बैक, प्रपोज, बहुत सारे भाव होते हैं। आज्ञा का, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, ये सारे भाव होते हैं और इनमें कर्ता यू छुपा होता है। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो आज्ञा सूचक वाक्य होता है उसमें आज्ञा किसे दी जाएगी? आज्ञा हमेशा सेकंड पर्सन यू को दी जाती है। तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, ये सब भाव होते हैं। तो उसमें कर्ता यू छिपा होता है। तो ये बहुत सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, इनसे समझ सकते हैं। ओपन द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हुआ है। डोंट मेक ए नॉइज, नेगेटिव सेंटेंस डोंट से बनेगा और नेवर से भी बनता है। प्लीज़ हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज़, अगर प्लीज़ लगा है तो प्लीज़ आगे और पीछे दोनों जगह लग सकता है। बाद में प्लीज़ लगता है तो कॉमा लगा लगता है। हेल्प द पुअर, लेट द चिल्ड्रन प्ले और लेट अस प्ले अ मैच, ये दोनों ही प्रकार के सेंटेंस लेट से बनते हैं और लेट अस से जो शुरू होते हैं उनके अलग प्रकार के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। तो इन सेंटेंस को देखिए, आपका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगी इम्पेरेटिव में। जैसे डॉक्टर सेड टू रमेश स्टॉप स्मोकिंग। तो क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का? तो आप अच्छी तरह जानते हैं। पहला चेंज करते हैं सेड से सेड, सेड टू का चेंज करते हैं। दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चेंज करते हैं और तीसरा आपके रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते हैं। यही तो करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सेड टू को भाव के अनुसार, जैसा इस सेंटेंस का भाव है, आज्ञा का भाव है तो ऑर्डर, और अगर एडवाइज का भाव है तो एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट का भाव तो रिक्वेस्ट, इसमें चेंज कर लेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटाकर टू से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। किससे जोड़ेंगे? टू से सेंटेंस को जोड़ते हैं। और बाकी टेंस इसमें चेंज होता नहीं है क्योंकि टू से जुड़ जाता है। और बाकी बचा कोई प्रोनाउन चेंज है पर्सनल, तो उसको चेंज कर देंगे। तो समझ गए होंगे। तो मेन चीज है पहला भाव के अनुसार इसको चेंज करना और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू से जोड़ देना। यही दो मेन नियम है और कुछ भी नहीं है। अब इनको हम देखते हैं, ऑर्डर वाले भाव को समझते हैं। श्याम सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे। तो सेड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर में चेंज कर दिया और सेंटेंस को टू से जोड़ दिया और कुछ नहीं करना है। ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया। दूसरा, अनुपम सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट सिट हेयर। अब सेड टू को तो हमने ऑर्डर में बदल दिया और अगर बात आपका डू नॉट से है तो डू नॉट को इक्वल टू हम नॉट डू में बदल देंगे। अब हम इसे टू से नहीं जोड़ेंगे, अब हम इसे नॉट टू से जोड़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जो डू नॉट है या डोंट है उसको हम नॉट टू, इसको हटा करके नॉट टू से सेंटेंस को जोड़ देंगे। और सिट हेयर, तो हेयर के हमने देर कह दिया। जिसे हम कह रहे हैं बाद में प्रोनाउन है या नियरेस्ट, नियरनेस दिखाने वाले शब्द हैं, उनको चेंज करते चले आते हैं। इस सेंटेंस को दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, फॉरवर्ड से।
तो देखिए फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। जब फॉरवर्ड शब्द का अर्थ मना करना है तो नेचुरल है कि इसमें नॉट छिपा हुआ है। तो ऐसे में जो नॉट डोंट लगा है, जो भी डोंट लगा है उसको हम टू से जोड़ते हैं, डू नॉट हटा देंगे, टू से जोड़ देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फॉरवर्ड में नॉट आ गया है, नेगेटिव बन गया है। तो अनुपम फॉरवर्ड ही सर्वेंट टू सिट है, तो टू सिट देर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं दोनों समझ में आ गए होंगे, दोनों तरह से इसे बना सकते हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर टच दिस रजिस्टर अगेन। द टीचर ऑर्डर्ड, भाव ऑर्डर का है, द स्टूडेंट नेवर टच दैट रजिस्टर अगेन। तो नेवर वाले को हम ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं बिना टू के। टेल द ट्रूथ सेड द जज टू द विटनेस। तो ऑर्डर का भाव है, लेकिन आपका रिपोर्टेड स्पीच आगे पीछे कहीं भी लगी हो, लेकिन बनता हमेशा सीधा सीधा ही है। तो द जज ऑर्डर्ड द विटनेस टू टेल द ट्रूथ, ये भी समझ गए होंगे। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द बॉय कम इन। देखिए लेट द बॉय कम इन का मतलब होता है लड़के को अंदर आने दो। तो इसमें ऑर्डर का भाव है, लेट का मतलब दो होता है, अलाउ करना होता है, अनुमति देना होता है, और लेट अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉय कम इन। द कमांडर सेड लेट द गेट बी क्लोज्ड। द कमांडर ऑर्डर्ड दैट द गेट शुड बी क्लोज्ड। इसको इस तरह भी चेंज किया जा सकता है। अब एडवाइज वाले सेंटेंस समझ लीजिए। अब एडवाइज में क्या है, आपका जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, इसमें भाव एडवाइज का होगा। डॉक्टर सेड रमेश स्टॉप स्मोकिंग। तो डॉक्टर ने रमेश से कहा कि आप धूम्रपान करना बंद करें। तो इसका मतलब है रमेश को उन्होंने एडवाइज दिया है। तो डॉक्टर एडवाइज रमेश टू स्टॉप स्मोकिंग, वह एडवाइज लगा दिया और टू से सेंटेंस को जोड़ दिया। सोक्रेटिस सेड टू हिज पीपल्स बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। तो यहाँ पर सोक्रेटिस जो है सुकरात अपने शिष्यों को एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस कर दिया और सेंटेंस को टू से जोड़ दिया। अब रिक्वेस्ट वाले भाव में सेंटेंस में क्या होता है, प्लीज गिव मी 5 रुपीज। ये सेंटेंस है ही सेड टू मी। तो इसमें क्या करते हैं, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड कर दिया और टू से सेंटेंस को जोड़ दिया, टू गिव मी 5 रुपीज। अब ऐसे में क्या करते हैं, जो प्लीज है, काइंडली है, जो भी रिक्वेस्ट वाले शब्द होते हैं उन शब्दों को हटा देते हैं और बाकी सेंटेंस को टू से जोड़ देते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस अपने आप में बहुत इजी होते हैं। तो अभी तक क्या रूल देखे सेंटेंस आपने, तो आपने जो भी सेंटेंस देखे उसमें कुछ रूल्स इस प्रकार निकल के आते हैं। भाई सैड हो या सैड टू हो, इनको हटा करके जैसा सेंटेंस का भाव है, ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड एटसेट्रा, जो भी भाव हैं उनसे हम सैड टू को बदल देंगे। और कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा में चेंज क्या करेंगे, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू से सेंटेंस को जोड़ देंगे। अगर नेगेटिव है तो हम नॉट टू से जोड़ देंगे, डू नॉट हटा करके, और प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं। यही तो सीखा। चलिए अब हम बात करते हैं लेट अस से शुरू होने वाले। देखिए हमारे बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो लेट अस से शुरू होते हैं, और यहाँ लेट अस का जो अर्थ निकलता है वो होता है आओ हम ऐसा करते हैं, चलो हम ऐसा करते हैं, चलो ऐसा करें। ये लेट अस का अर्थ निकलता है। तो ऐसे सेंटेंस में रूल्स क्या होते हैं, देखिए सैड होगा तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे, और सैड टू होगा तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदल देंगे, यानी टू नहीं हटाते। एक बात समझ में आ गई होगी, ये रूल हो गया आपका एक। सेकंड, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाएंगे, किसमें, जो सेंटेंस आपका लेट अस से शुरू होगा। तीसरा जो रूल है इसको बहुत प्यार से समझिए, लेट अस को दे शुड में या हम बी शुड दोनों में बदलते हैं, लेकिन बी शुड में कब बदलेंगे। देखिए बी शुड में बदलने का एक ही नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम उसको बी शुड में बदलेंगे, वरना दे शुड में। अब
एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड लेट अस वेट फॉर द टीचर। तो शी सेड प्रपोज्ड, यानी प्रस्ताव रखना। लेट अस कॉमा इंडिविजुअल काम हटा कर दैट दूसरा नियम हो गया, और लेट अस को हम बदलेंगे दे शुड में, क्योंकि इसमें कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लेट अस को दे शुड में बदल दिया, तो वेट द टीचर, तो दे शुड वेट द टीचर हो गया। ही सेड टू मी, तो सी सेड टू मी थोड़ा नीचे कर लेते हैं तब समझ आएगा। सी सेड टू मी लेट अस वेट फॉर द टीचर, ऊपर वाले सेंटेंस का जो का तो हमने नीचे रखा है। तो यहाँ देखिए प्रपोज टू बदला, अब मी आ गया है यहाँ पर, यानी कि इसमें मी फर्स्ट पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है। तो लेट अस को हम बी शुड में बदलेंगे, लेट अस को बी शुड में। तो क्या बना, सी प्रपोज टू मी दैट बी शुड वेट फॉर द टीचर। अब यहाँ पर सी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कोई भी इसमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से इनमें से कोई नहीं है। तो हमने दे शुड में बदला लेटर्स को, और यहां पर मी फर्स्ट पर्सन हो गया, इसलिए लेटर्स को बी शुड में बदला। उम्मीद कर रहे हैं पॉइंट समझ में आया होगा। सारिका सेड टू सोनी लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। तो जो सेड टू को हमने किस में बदला, प्रपोज्ड टू में, और लेट अस को दे शुड में। तो क्योंकि सारिका और सोनी दोनों ही थर्ड पर्सन है, दैट्स वाई हमने इनको दे शुड में बदला और दैट से जोड़ दिया। तो सारिका प्रपोज टू सोनी दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। आई सेड लेट अस गो होम। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो आई प्रपोज दैट बी शुड गो होम। समझ में आ गया। तो बी शुड कब बदलते हैं और दे शुड कब बदलते हैं। ही सेड टू मी लेट अस लीव द कार फॉर द स्टेशन। तो दे ही सजेस्टेड मी दैट लेट अस की जगह फिर हम बी शुड बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन हो गया। तो बी शुड लीव द कार एट द स्टेशन। ही सेड लेट्स स्टॉप नाउ एंड फिनिश इट लेटर ऑन। तो ही प्रपोज दैट दे शुड स्टॉप देन एंड फिनिश इट लेटर ऑन। ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। तो उम्मीद कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।